महिमा जी, बड़ा झटका है या इसे छोटा मोटा झटका मानेंगे? और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद है कि ये कन्विक्शन पर स्टे ले लेंगे आप और सांसदी भी बहाल हो जाएगी राहुल गांधी की? मैं रोशनी था, मुझे फैलते ही जाना था। मैं रोशनी था, फैलते ही जाना था। वो बुझ गए जो समझते रहे चिराग मुझे। मानस जी, झटका तो भाजपा को बहुत जोर का लगा हुआ है और उसको हम देख रहे हैं 24 मार्च के बाद से, जब से ये पूरी गतिविधियां शुरू हुई हैं, बल्कि उससे भी पहले से, जब से अडानी का मसला आया, जब से उसके बाद राहुल गांधी की आवाज को चुप कराने की कोशिश की गई, लगातार देखते रहे हैं हम। एक के बाद एक झटका लगता रहा। उन्होंने अपने ट्रोल्स हमारे ऊपर छोड़ दिए, उन्होंने राहुल गांधी जी की नियम 357 के अंदर जो आग्रह किया गया स्पीकर महोदय से, उसको नहीं सुना। उन्होंने चाहे उनकी सदस्यता बर्खास्त करवाने का जो बिजली की तेजी से उन्होंने दिखाया जो प्रकरण वो हो, या उनका घर खाली कराने की बात हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि घर खाली नहीं करेंगे, पर उन्होंने कर दिया। तो एक के बाद एक भाजपा जो है वो सकते में है, परेशान है, क्योंकि जवाबदारी जो देश के प्रति बनती है वो तो देनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, और कांग्रेस जो है वो ठहरने वाली नहीं है। आज सिंघवी साहब ने बाकायदा तरतीब से ये समझाया है कि किस तरह से इस फैसले के जो शुरुआती कुछ पन्ने हैं, 7-8 पन्ने, उसके अंदर जो न्यायाधीश महोदय हैं उन्होंने कुछ जजमेंट्स को साइड किया है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को साइड किया है, चाहे वो नवजोत सिद्धू की जजमेंट हो, चाहे वो सरीन की जजमेंट हो, या वो रविकांत पाटिल वाली जजमेंट हो। ये 4-5 उदाहरण आज सिंघवी जी ने अपनी प्रेस वार्ता के माध्यम से दिए, और हम लोगों ने ये बताया है आप सबके माध्यम से कि ये जो सारे जजमेंट्स न्यायाधीश महोदय ने उसमें बोले हैं, ये न सिर्फ अनुपयुक्त हैं, बल्कि ये कहीं ना कहीं हमारे जो आर्ग्यूमेंट है उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन कोर्ट में, जैसा कि पहले दोनों वकीलों ने बात की, और विकास गुप्ता जी की बात से मैं बहुत इत्तेफाक रखती हूँ कि ऐसा हो जाता है। नॉन एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड बहुत आम है सबॉर्डिनेट कोर्ट से, जब हम अपील में जाते हैं तो ऐसा हो जाता है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आगे उच्च न्यायालय का रास्ता खुला है और उसके बाद उच्चतम न्यायालय का, और जैसा दुबे जी ने बताया कि विकल्पों की कोई कमी नहीं है। लेकिन देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि 3 अनुच्छेद न्यायाधीश महोदय ने इस बात के लिए डेडिकेट कर दिए कि प्रधानमंत्री मोदी का अपमान हुआ है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी तो शिकायत करता है ही नहीं। उन्होंने कहा कि 13 करोड़ मोदी समुदाय के लोगों का अपमान हुआ है, जबकि ललित मोदी, नीरव मोदी दोनों अलग अलग समुदाय से आते हैं, चाहे मोदी उनका सरनेम हो, गोत्र हो, लेकिन दोनों जो अलग अलग समुदाय से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड है। ओबीसी वाला जो तर्क था भाजपा का, वो भी औंधे मुंह पड़ चुका है। तो आज जो लड़ाई हो रही है वो संविधान को बचाने की लड़ाई में भी एक अलग स्तर पर चली गई है। महिमा जी, देखिए, जब मजिस्ट्रेट कोर्ट का ऑर्डर आया तब भी आपने कहा कि ये जज बदल दिए गए और स्टे ले लिया गया, अचानक इसमें बहुत तेज रफ्तार से फैसला ले लिया गया। आपने तमाम सवाल उठाए, आपने कहा नहीं हम ऊपर के कोर्ट में जाएंगे। आप ऊपर के कोर्ट में गए, अब सेशंस कोर्ट से भी आपको वहां झटका लगा है, और बाकायदा अभी अश्विनी दुबे ने बाकायदा टिप्पणियां पढ़कर सुनाई कि राहुल गांधी सांसद हैं, देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, उनको सोच समझ कर बोलना चाहिए। तो आप सेशंस कोर्ट की ये टिप्पणियां और ये दूसरा झटका, पहला नहीं दूसरा झटका, इसको भी आप गंभीरता से नहीं ले रहे? आपको अभी भी नहीं लगता कि राहुल गांधी ने उस बयान में कुछ गलत कहा या उनको माफी मांग लेनी चाहिए थी? मानव जी, भाजपा का किस्सा तो कुछ ऐसा है कि क्या बोलूं क्या याद करूं। जर्सी गाय हो, या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो, या गलती से बोला हुआ बेटी बचाओ बेटी पटाओ हो, जिसके लिए आज तक प्रधानमंत्री ने हम बेटियों से माफी नहीं मांगी है। क्या क्या गिनाएं हम परवेश वर्मा के बयान गिनाएं, या तेजस्वी सूर्या की बातें गिनाएं, या फिर जो आज मंत्री बन के बैठे हैं अनुराग ठाकुर, उनके बयान गिनाएं? तो इसलिए जब बात ओहदे की होती है और पदभार की होती है, तो इस देश की स्मृति इतनी भी छोटी नहीं है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार नहीं है हम इस देश के नागरिक। हमें याद है वो सारे बयान, और हमें याद है इस देश के अंदर नफरत ज़दा राजनीति को जन्म किसने दिया है, वो भाजपा ने दिया है। लेकिन महिमा जी, देखिए, अगर वो मामला कोर्ट में जाता, एक सेकंड, मुझे एक बिंदु पूरा कर दूं मानस जी। न्यायाधीश चाहे वो लोअर कोर्ट के रहे हो या अभी सेशंस जज के हो, एब्सोल्यूट वर्ड नहीं है उनका। उन्होंने कुछ कह दिया, लिख दिया, अपने लीगल माइंड के अनुसार लिख दिया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, वो उसको देखेंगे। वो सेशंस जज के पास नहीं होते, संवैधानिक शक्तियां सेशंस जज के पास नहीं है। तो अभी आप इंतजार कीजिए, हम आगे अपील में जा रहे हैं, चुप नहीं बैठने वाले। ओके, ऑल राइट जफर।
जनता की अदालत तो लगी हुई है मानक जी, और वो लगातार ये सिलसिलेवार अफवाहें और जुमलेबाजी जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ से कर रहे हैं, या इनके नेता जो बोलते हैं गोली मारो सालों को और मंचों से नफरत फैलाते हैं, वो जनता की अदालत लगातार देख रही है। बहरहाल मैं यहाँ पे भाजपा के प्रवक्ता से ये सवाल पूछ लेना चाहती हूँ कि गोली मारो सालों को में किसको जो संबोधित किया जा रहा था वो कौन थे, और उस व्यक्ति को आज आपने मंत्री बना के बैठाया हुआ है। और उसके अलावा जितने सारे मैंने पहले भी बयान गिनाए, जब परवेश वर्मा कह रहे थे नफरत भरी जो बयानबाजी कर रहे थे, वो किसके लिए कर रहे थे? एक समुदाय के विरुद्ध नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? और उस समुदाय की जनसंख्या इस देश के अंदर मोदी समुदाय यदि आज के बात के ऊपर जाए तो उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन दो तीन बिंदु जो बहुत अहम है यहाँ कह देने मानक जी, क्योंकि बहुत देर से हाथ उठा रही हूँ, उनको कह देती हूँ, बड़ी तरतीब से एक एक करके कहूंगी। थोड़ी देर पहले भाजपा के प्रवक्ता ने कानून की बात की, और मैं उनको याद दिला देना चाहती हूँ कि अतीक अहमद की हत्या को अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, और वहां पर जो जिस तरह से हमने जो दृश्य देखा, उसमें जो हत्यारे हैं उनके बार बार हमने जो तस्वीरें देखी, जो कभी स्मृति ईरानी के साथ और भाजपा के अलग अलग नेताओं के साथ, भाजपा के सदस्य हैं वो लोग, भाजपा के समर्थक हैं, और वो किस तरह से कानून को अपने हाथ में लेते हुए दिखाई देते हैं, या लखीमपुर खीरी का उदाहरण हो या हाथरस का उदाहरण हो, कितने उदाहरण हम याद दिलाएं भाजपा के प्रवक्ता को, मुंह कहाँ छुपाएंगे, उनको ये समझ नहीं आएगा। अब दूसरी बात में इनको याद दिला दो, इन्होंने कहा जश्न कौन मना रहा है। इन्हीं के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, संबित पात्रा ने कहा कि देश भर जश्न मना रहा है। आपको कहीं कोई झलकियां मिली हो मानस जी तो आप दिखा दीजिए, हमें तो मिली नहीं। इन्होंने कहा कि कोई जश्न नहीं मना रहा, एक समुदाय खाली आज बहुत खुश है, उस समुदाय की भी हमें कोई झलकियां नहीं मिली। और हमने पूछा ललित मोदी और नीरव मोदी में से कौन ओबीसी में से आते हैं, उसका जवाब भी भाजपा प्रवक्ता नहीं दे पाए। दूसरी बात, इन्होंने अभी बिना सबूतों की बात की कि बिना सबूतों के कुछ नहीं होता है। तुर्जिस्तान में क्या हुआ था? क्या इस बात का बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है, ऐसी गैर जिम्मेदारी भरी बात कैसे कर सकते हैं? बड़े सम्मान के साथ नहीं कहना चाहती हूँ, जनता को बरगलाने का काम आप ना किया करें, क्योंकि तुर्जिस्तान का सच सबको पता है। और आज ही हुड्डा जी के मामले में हरियाणा के न्यायालय के अंदर क्या हुआ है वो भी सबको मालूम है। 5 वर्ष से मुकदमा जारी था और पता चला कि उसके अंदर ऐसी कोई फाइंडिंग्स भी नहीं थी। तो ये सारे उदाहरण हैं जो भाजपा को इंगित करते हैं और ये कहते हैं कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। मतलब राजनीतिक तौर पर अब आपने ठान ली है कि इसे मुद्दा बनाएंगे आप? जनता का मुद्दा है मानक जी, संविधान के ऊपर आघात करने का काम ये पार्टी कर रही है, जिसके बारे में सत्यपाल मलिक जी ने ये कहा है कि अडानी अपना समर्थन इसे ले ले तो ये पार्टी पहचानी भी नहीं जाएगी। ये पुलवामा के शहीदों को क्या जवाब देंगे? अभी मोदी समुदाय की बात कर रहे थे कि पुलवामा के शहीदों के परिवारों को क्या जवाब देंगे? आपने सुना जफर इस्लाम, सारे मुद्दे जुड़ रहे हैं राहुल गांधी के इर्द गिर्द। अतीक अहमद का भी मुद्दा आ गया, अडानी का भी मुद्दा आ गया, तमाम मुद्दे आ गए जफर इस्लाम।